नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र पिपरी तुर्रा में इस समय उपस्थित हो नगर पंचायत कार्यालय में और यहाँ पर क्षत्रिय समाज के द्वारा आयोजित किया गया है होली मिलन समारोह। और क्षत्रिय समाज ने कैसे समाज को ऊपर उठाया है, कैसे उन्होंने लोगों की मदद करके और कैसे स्वाधीनता संग्राम में क्षत्रिय समाज ने अपना योगदान दिया है। यहाँ पर क्षत्रिय समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जो क्षत्रिय समाज द्वारा यहाँ पर आज होली महोत्सव मनाया जा रहा है? क्षत्रिय समाज के लिए होली मनाया गया है। क्षत्रिय समाज के सभी हमारे भाई बंधु उपस्थित थे जी। और क्षत्रिय समाज के एक संदेश देने के लिए कि हमारा आज के होली मिलन है। होली मिलन से क्षत्रिय समाज का कोई भी कार्यक्रम हो तो हम हर क्षत्रिय समाज के भाइयों से और बुजुर्गों से कहना चाहते हैं वो सारा काम छोड़ करके उस कार्यक्रम में पहुंचने का कार्य करें। यह एक संदेश था होली मिलन समारोह के माध्यम से भी। देखिए, अनेकता में एकता ये क्षत्रिय समाज का मुख्य उद्देश्य है। सभी लोगों को एकजुट होकर के कोई भी क्षत्रिय समाज का कार्य होता है उसमें भागीदारी लेना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? क्षत्रिय समाज को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। युवा वर्ग जो है हमारा खुल करके इस मंच के माध्यम से दम आगे आए। अभी हमने गया था अपने बहुत पूर्वज हैं अवधेश मास्टर जी, उनके यहाँ। उन्होंने तो तबीयत तो अस्वस्थ था, वो आ नहीं पाए, लेकिन वहाँ से संदेश भेजा बहुत बड़ा कहा कि हमारा आशीर्वाद है, आप लोग आगे जाइए। जब भी जरूरत पड़ेगा अवधेश मास्टर जी का तो उनका आशीर्वाद बना रहेगा हम लोगों को। देखिए, बुजुर्गों का जो मार्गदर्शन होता है वो भी नवयुवकों के लिए बहुत ही काफी लाभप्रद होता है। मैं भी मास्टर साहब के लिए मंगल कामना करूंगा कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर के हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पकड़ा हूँ। जिस तरीके से आज पूरे भारत में युवा अंगड़ाई जिस तरीके से सिमट रही है और कहीं अलग मार्गों पे भटक रही है, तो मुझे लगता है कि राजपूत समाज, जो क्षत्रिय समाज, जो हमेशा से पूरे हिंदुस्तान में अपने आप को अस्तित्व में रखा और पूरे हिंदुस्तान को एक अलग तरीके से हिंदुस्तान की दिशा का निर्देशन दिया है विकास में, तो मुझे लगता है क्षत्रिय परिवार का एक अलग महत्व होना चाहिए। क्षत्रिय समाज में एकजुट होने का जो पहल की है क्षत्रिय समाज ने, बहुत ही प्रशंसनीय है। समाज में एकजुटता हो, कैसे समाज को एकजुट किया जाए, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आप पत्रकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि क्षत्रिय परिवार के होली मिलन समारोह में आप लोग आए। और हमारे जो क्षत्रिय भाई हैं, यह एक बहाना होता है कोई भी मिलन। एक्चुअली होता क्या है कि हम क्षत्रिय भाइयों के एकजुटता को प्रदर्शित करने के लिए एक स्थान होता है। और हम लोग बीच बीच में अगर मिलने से क्या होता है, बहुत सी जानकारियां जब होती हैं तो एक दूसरे से आदान प्रदान करके उनकी समस्याओं का निराकरण करने का एक माध्यम होता है। इस कारण से यह एक मिलन समारोह किया जाता है। धन्यवाद इसके लिए आपको। देखिए, सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत की है और काफी भागीदारी रहती है नवयुवकों की और बुजुर्गों की और सभी गणमान्य व्यक्तियों की। सर जी, क्या कहना चाहेंगे, क्षत्रिय समाज को कैसे एकजुट किया जाए? आज का जो ये महोत्सव मनाया गया है होली मिलन के उपलक्ष्य में, पिपरी, रेणुकोट, मुरदावा पूरे राजपूत संगठन एकत्रित हुए हैं। अपना होली मिलन का जो है कार्यक्रम किया गया है और मैं भगवान से यही शिक्षा और उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि प्रभु चाहे हमारी एकता इसी प्रकार से बनी रहे और हम सभी राजपूत किसी भी छोटे कार्यक्रम में हो चाहे बड़े कार्यक्रम में हो, एकजुट होकर के एक समाज को दिखाएं कि एकजुटता क्या चीज होती है। संगठन ही बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज इस उपलक्ष्य में केवल हम लोग एकत्रित जो हुए होली मिलन के उपलक्ष्य हुए, ये पूरे राजपूत समाज के लिए हम एक जरूर प्रेरणा दाखिल करेंगे। जो आदमी हमारे छोटे भाई बड़े भाई नहीं आ पाए हैं, उनको फिर मौका दिया जाएगा। हम सब एक साथ एकत्रित रहेंगे, समाज में हमारा इसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा। यही हमारी शुभकामना है, राष्ट्र हित के लिए लाभकारी रहेगा। देखिए, समाज को एकजुट करने में और समाज को जब जब बलिदान की जरूरत हुई है, समाज के सुधारक में हो, देश की आजादी में हो, क्षत्रिय वर्ग ने आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है इस कार्य को करने में। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका धन्यवाद। हाँ, जो हम लोग एकजुट होकर के एक सामूहिक कार्यक्रम में, और ये हम लोग दिखाएंगे कि नहीं, हम लोग एकजुट हैं और हम लोग संगठन के साथ एक जहां भी रहेंगे एक साथ रहेंगे। जी, आप ये जो सम्मेलन हुआ है इसको हम एक इस तरह से मनाएं कि जितनों भी आयोजक मंडल है उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि एक मंच प्रदान किया है जिससे हम लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। इसको हम चाहते हैं ये आगे अनवरत जारी रहे।
और हम एक दूसरे को मदद करते रहे। देखिए, समाज को नया संदेश कि क्षत्रिय समाज एकजुट है और काफी लोग इससे जुड़े हुए भी हैं और अच्छे कार्य भी होते हैं समाज के द्वारा। आप क्या कहना चाहेंगे? जब क्षत्रिय जगता है तो पूरी दुनिया जग जाती है जी, और क्षत्रिय जग जाता है तो सारे ग्रह दशा जो प्रतिकूल होते हैं अनुकूल हो जाते हैं। जी, आज हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो क्षत्रियों का जागरण हुआ है ये पूरे विश्व के लिए मंगल कामना हो देने वाला होगा। जी, जब राजा मजबूत हो जाता है तो प्रजा अपने आप जय जयकार करने लगती है। तो मैं चाहूंगा कि पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बने। हमारा जो हिंदू समाज आज बिखरा पड़ा हुआ है, ये क्षत्रियों के बल पे मैं जानता हूं कि एक हो सकता है। इसलिए मैं सभी समाज को अगर उसमें आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आइए और इस समाज के साथ मिलकर चलिए ताकि देश का कल्याण हो। जी। देखिए, भारत की आजादी में और समाज के सुधारने में महाराणा प्रताप, शिवाजी, ऐसे अनेकों वीरों ने इस क्षत्रिय समाज को ऊपर उठाया है और नवयुवकों में भी और बच्चों में भी वो संस्कार डालने चाहिए जो कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी महाराणा प्रताप, शिवाजी की चरण कदमों पर चल सके। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर विश्व गुरु भारत को फिर बनना है, विश्व को एक नया दिशा देना है, तो सर्वप्रथम क्षत्रिय भाइयों को एकत्रित होना पड़ेगा। और जब एक क्षत्रिय एकत्रित होंगे सारी प्रजा सुखी रहेंगी, क्योंकि यही एक ऐसे शासक हैं जिनके शासन काल में सभी पशु पक्षी प्राणी तक भी सुरक्षित रहते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? होली महोत्सव जो मनाया गया है क्षत्रिय समाज के द्वारा, क्या जन संदेश जाता है समाज को? आज होली क्षत्रिय परिवार द्वारा जो होली का सम्मेलन बनाया गया है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो है इससे समाज को एक अच्छा संदेश जाएगा और लोग आपसी एकता को बढ़ाते हुए जो है राष्ट्र हित में समाज में बढ़िया काम करेंगे। उसके साथ ही साथ हम आपको भी धन्यवाद देंगे कि आप जो है हम क्षत्रिय समाज या किसी समाज का कोई भी राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसमें आप आके समाचार को कवर करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद भाई संजय जी। देखिए, सभी लोगों ने अपनी सहभागिता निभाई है। क्षत्रिय परिवार है, कैसे एकजुट हो करके समाज की सेवा करेगा, समाज को आगे बढ़ाएगा, राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाएगा। दो शब्द बोले। जय भवानी, जय राजपूताना। आज बहुत ही पतित और पावन दिन है जो हमारे जिले से रेणुकूट, पिपरी, खरपाथर, अनपरा सभी क्षत्रिय भाई इकट्ठा हुए और सभी लोगों ने अपने अपने विचार विमर्श रखा, अपनी बातों को रखा। और रही इस आज के आयोजन से यह फलीभूत होता है कि क्षत्रिय परिवार में एक जन जागरण की उद्गार पैदा हो गई है, जिसके स्वरूप में हम अभिमान करते हैं कि इकट्ठा होकर के राष्ट्र और अपने समाज का उत्थान करने में सबसे बड़ी भागीदारी क्षत्रियों की होनी चाहिए। जो हमारा इतिहास है, हम सदैव राष्ट्र रक्षा और प्रजा पालन, प्रजा में विश्वास रख करके अपने राष्ट्र की रक्षा करते हुए हम सब निरंतर तत्पर रहें और सदैव सबको जोड़ें। आज छोटे भाई, बड़े भाई, बच्चे सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं। बड़ा खुशी है कि सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर उपस्थित राजपूत के समाज के सभी सम्मानित ऊर्जावान राजपूत भाइयों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसी तरह से राजपूतों को जोड़ने के बीच बीच में जो अवसर आते हैं उनको जोड़ने के लिए यह उचित कदम है। यह कार्यक्रम मात्र 5-7 दिनों के अंदर में, जिसमें जो अहम भूमिका निभाने वाले जो प्रमुख लोग थे, जैसे मुन्ना भाई थे, राहुल भाई थे और 2-4 सहयोगी धीरेश जी थे, ऐसे लोग हमेशा यह जागरूकता फैला रहे हैं ताकि हमारा समाज किसी न किसी पर्व में, त्योहार में एक साथ एक मंच पर आवे, तभी हमारी एकजुटता बनी रहेगी। इसके लिए ये लोग तो अग्रसर है ही है, साथ ही साथ जितने भी क्षत्रिय भाई हैं वो निश्चित रूप से तन से, मन से, हर तरह से सहयोग करने के लिए, अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए ऐसे कार्यक्रम में निश्चित रूप से आवे, तभी हम माना जाएगा कि हमारा समाज एकजुट है। आप सभी लोग उपस्थित हुए, इसके लिए बारंबार प्रणाम। समाज को उठाने में क्षत्रिय समाज काफी अग्रणी रहा है। देश को, समाज को ऐसे ही उठाने में आप सभी लोग सहयोग करें। सभी लोगों के लिए मंगल कामना। मैं संजय श्रीवास्तव,
नमस्कार। जय मां भवानी।